जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। जय हिंद व्यूअर्स, स्वागत है आपका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में। तो बेटा, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आपके लिए पूरी सीरीज लेकर आया है। पिछले बार हमने जो पार्ट 1 किया, कैलकुलस का पोर्शन था, और आज के क्लास में हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं कैलकुलस का, जिसमें ढेर सारे इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस होंगे जो अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और यहाँ हम सीखेंगे ढेर सारी ट्रिक्स, और जिस ट्रिक्स के वजह से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आप कर पाएंगे विद इन 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर वो सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो चलिए समझते हैं इन ट्रिक्स को, जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो शुरुआत करते हैं इस पहले प्रश्न से। ठीक है, log x इंटीग्रेशन x dx d by dx log x इंटीग्रेशन x dx होल dx log x इंटू इंटीग्रेशन x dx इज x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू dx x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू लॉग x माइनस 1 बाई 2 x dx x स्क्वायर अपॉन 2 लॉग x माइनस 1 बाई 2 x स्क्वायर बाई 2 प्लस c x स्क्वायर बाई 2 लॉग x माइनस x स्क्वायर बाई 4 प्लस c। तो देखते हैं कौन सा हमारा जो ऑप्शन है वो मैच कर रहा है। तो B इज़ माई राइट ऑप्शन, B इज़ माई राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बहुत साधारण सा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, भी एयरफोर्स नेवी SSR के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसको हमने देखा कि U इंटू V वाले जो फार्मूला है उससे ही इसको काफ़ी इजीली बनाया जा सकता है। किसी अलग से ट्रिक की आपको कोई आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। ये क्वेश्चन देखेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चे अक्सर इसको U इंटू वी से लेकर के जाएंगे, लेकिन यकीन मानो U इंटू वी सेक्शन से ये काफ़ी बड़ा होगा, काफ़ी बड़ा होगा। तो इसके लिए हमारे पास क्या कोई शॉर्ट ट्रिक है? जी हाँ, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है। ये फ्रेम पहले समझ लेते हैं, किस फॉर्मेट का ये क्वेश्चन है। ये फॉर्मेट है बेटे x टू द पावर n इंटू साइन एक्स डी एक्स के इंटीग्रेशन का, और x टू द पावर n इंटू कॉस एक्स डी एक्स के इंटीग्रेशन का, या फिर x टू द पावर n e टू द पावर x के इंटीग्रेशन का। ये 3 फॉर्मेट का है। तो आगे बढ़ते हैं। x इंटू कॉस एक्स डी एक्स को हमको हल करना है, ठीक है। तो इसी फॉर्मेट का है। x पर यहाँ पे पावर क्या है? 1 है, ठीक। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक समझा दे रहे हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त शॉर्ट ट्रिक है, इसको आप समझेंगे। सबसे पहले हमको इस x को नोट करना है यहाँ पे, ठीक है। फिर इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो x का डिफरेंशिएशन क्या बेटे? 1। फिर इसका भी डिफरेंशिएशन करना है। तो 1 का डिफरेंशिएशन बेटे क्या? 0। फिर से आप समझ लीजिए, x को पहले यहाँ पे मैंने लिया, फिर x का डिफरेंशिएशन किया यानी कि अवकलन किया तो 1, और 1 का डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन किया तो 0 आ गया। यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन करते हुए आना है। यहाँ पे हमने पहले x को लिया फिर डिफरेंशिएट किया, लेकिन यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन करते हुए आना है, इंटीग्रेशन करते हुए आना है। cos x का इंटीग्रेशन sin x, cos x का इंटीग्रेशन sin x, sin x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन
माइनस कॉस एक्स, और फिर इसका करें या ना करें क्योंकि 0 से इंटू होकर के वो 0 आ जाएगा। ठीक है, साइन जरूर लगाएंगे, प्लस माइनस प्लस, चिन्ह को समझ लीजिए। शुरुआत हमें किससे करनी है? प्लस से, ये अल्टरनेट पे आता है तो साइन लगाना नहीं भूलेंगे, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो प्लस माइनस ऐसे साइन लगेगा। अब ये हो चुका है, बहुत इजी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और आपस में जोड़ देना है, प्लस सी, ये हो गया आपका आंसर। तो देखते हैं कौन सा आंसर है बेटे। तो x sin x प्लस कॉस एक्स प्लस सी, बेटे सी इज योर राइट आंसर, सी इज योर राइट आंसर। यकीन मानो कि जनरल तरीके से अगर आप बनाएंगे तो ये बहुत ही बड़ा बनेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, ये भी वही फ्रेम है, इसमें भी वही तरीका हम लगाएंगे और देखेंगे हम इसको कितनी जल्दी कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने x को लिखा, फिर इसका डिफरेंशिएशन 1, फिर इसका डिफरेंशिएशन 0, फिर प्लस माइनस प्लस। ठीक है, इंटीग्रेशन करते हुए आना है ex का ex, फिर ex का इंटीग्रेशन बेटे ex, अगला लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो, ये आपका आंसर आ गया x ex माइनस ex को अगर हम कॉमन लेते हैं तो x माइनस 1 प्लस c। ठीक है, तो b इज योर राइट आंसर, x माइनस 1 ex प्लस c, b इज योर राइट आंसर। अब ये फॉर्मेट भी समझ लो बेटे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मेट होता है और आपके लेवल का जो एग्जाम है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है ये, और ये है बेटे ex fx प्लस f डैश x dx। ठीक है, fx का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये वाला पोर्शन आएगा, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। वो क्या होगा? e टू द पावर x प्लस एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, ex log sin x प्लस cot x। तो fx को हमने क्या ले लिया? fx को हमने log sin x लिया, तो ये f डैश x क्या हो जाएगा? log sin x का 1 बाई sin x, फिर sin x का भी तो डी डी एक्स होगा, तो sin x का डी डी एक्स हो जाएगा बेटे, sin x का डी डी एक्स हो जाएगा बेटे cos x, तो ये मुझे दे देगा cot x। यानी कि fx अगर ये है तो फिर f डैश x मेरा क्या है बेटे? cot x है। यानी कि यहाँ पे ये fx है और ये f डैश x है, तो अब मेरा आंसर क्या होना चाहिए? ex fx प्लस c, तो ex fx के प्लेस पे हम लिख देंगे log sin x प्लस c, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। B इज माई राइट आंसर, B इज माई राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। e टू द पावर x और यहां है tan x माइनस log cos x dx। अब देखो प्राइम ये है बेटे कि चुनना होता है, हमें fx को चुनना होता है। ठीक है, अगर आप tan x को fx चुनोगे तो डिफरेंशिएशन करने पर माइनस log cos x कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा।
और अगर मैंने माइनस लॉग कॉस एक्स को चुन लिया और इसको ऐसे लिखा और इसको मैंने अगर एफ एक्स चुना, किसको? माइनस लॉग कॉस एक्स को, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? माइनस 1 बाई कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डी डी एक्स होगा माइनस साइन एक्स, यानी कि ये मुझे बेटे क्या दे देगा? tan x। तो देखिए इसको मैंने एफ एक्स चुना तो एफ डैश एक्स मुझे क्या मिल गया? tan x। तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए फार्मूले से? इस फार्मूले से मेरा आंसर क्या होना चाहिए? ई एक्स माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी। ई एक्स लॉग कॉस एक्स प्लस सी। तो यहां पे देखते हैं कि कौन सा है हमारा। फिलहाल कॉस के साथ कहीं भी आपको माइनस नहीं दिख रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम कॉस को 1 अपॉन सेक एक्स भी लिख सकते हैं, और जब ये सेक एक्स ऊपर जाएगा, सेक एक्स जब ऊपर जाएगा तो ये चीज आगे आ जाएगा ई एक्स लॉग सेक एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ए ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी उसी कैटेगरी का है। e टू द पावर x 1 प्लस tan x प्लस tan स्क्वायर x dx। तो e टू द पावर x और tan x 1 प्लस tan x स्क्वायर एक्स बेटे हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। ये भी बिल्कुल वही फॉर्मेट है, एफ एक्स और एफ डैश एक्स वाला फॉर्मेट है। इसको एफ एक्स मानेंगे तो एफ डैश एक्स वो आ जाएगा। तो हमारा आंसर होगा ई एक्स इंटू टैन एक्स प्लस सी। सी इज माई राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। ये प्रश्न अक्सर बच्चों को परेशानी में डालता है क्योंकि ये पार्शियल फ्रैक्शन का सेक्शन है। पार्शियल फ्रैक्शन में जनरली आपने बुक किस मेथड जो पढ़ा है, बुक्स में जो पढ़ा है, उसमें जनरली आप पार्शियल फ्रैक्शन को कैसे तोड़ते हो? 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 ए एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस 2, और इसके बाद आप इसको हल करते हैं, फिर a की वैल्यू निकालते हैं, फिर b की वैल्यू निकालते हैं, फिर इस प्रश्न को हल करते हैं। लेकिन ये एक हेक्टिक प्रोसेस है, ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो इतना समय हमारे पास इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में नहीं होता है, इतना समय इस एग्ज़ाम में बेटे नहीं होता है। तो क्या इसका कोई और भी तरीका है इसको ब्रेक करने का? जी हाँ, हमारे पास एक और भी तरीका है इसको ब्रेक करने का। देखिए, पार्शियल अगर इस फ्रेम में आ रहा है, ठीक है, सिंगल के फ्रेम में आ रहा है, यानी कि x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4 ऐसे सिंगल फॉर्म में आ रहा है। वैसे पार्शियल तो काफ़ी बड़े भी होते हैं, लेकिन वो टाइम टेकिंग होते हैं, वो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। तो आपके एग्ज़ाम में वो बड़े बड़े जो bx प्लस c ऐसे करके जो बनते हैं तो वो नहीं आते हैं, क्योंकि वो टाइम टेकिंग होते हैं। आपका एग्ज़ाम जो है बिल्कुल एक मॉडरेट सेक्शन का है, ना तो बहुत उच्च ना तो बहुत लो, तो एक मॉडरेट सेक्शन का ही वो क्वेश्चन करेगा। और चूंकि ये ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड का ही क्वेश्चन करेगा, तो आपको मैक्स ऑफ द क्वेश्चन इसी स्टैंडर्ड के मिलेंगे और इसको आप आसानी से तोड़ सकते हैं। मुझे अगर इसको तोड़ना होगा तो मैं डायरेक्टली इसको ऐसे लिख लूँगा, ठीक है। ये तय है कि देखिए सब्ट्रैक्शन होगा, ऊपर आपको x नहीं दिख रहा है, ऊपर x नहीं दिख रहा है, तो ये जाहिर सी बात है, थोड़ा सा IQ लेवल को ऊंच रखेंगे तो आप खुद सोचिए कि ऊपर x दिख ही नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं x को हमें काटना है, तभी तो ये फॉर्मेट है। तो x को काटने के लिए आपको बीच में माइनस लगाना ही पड़ेगा, तभी तो x कटेगा। तो मैंने एक जनरली लिख दिया इसको जो भी था, और बीच में मैंने क्या लगा दिया? माइनस लगा दिया। तो अब मैं इसको अगर हल करूंगा
तो देखिए मुझे ये चीज़ मिल चुकी, यानी कि मुझे ए और बी को करना नहीं पड़ा, ये डायरेक्टली ये फॉर्मेट मुझे मिल चुका है x+1 और x+2 से। ठीक है, तो इस तरह से आप पार्शियल में उसको तोड़ सकते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं। बाई चांस कोई बच्चा कहता है कि सर कुछ अलग सा हो गया तो क्या होगा? तो बेटे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ अलग सा हो गया तो मुझे अगर इसको करना होगा तो मैं फिर से इसको डायरेक्टली ही लिखूंगा, फिर से इसको डायरेक्टली लिखूंगा। और देखो बेटे, अगर इसको हल करें तो x+5 - x - 2 कट गया, यहां बेटे आ रहा है 3, कितना आ रहा है 3, ठीक है 3 आ रहा है। अब इसमें तो 3 है नहीं, इसमें क्या है, इसमें क्या है 1 है, इसमें क्या है 1 है, और यहाँ फाइनली आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इस 3 को क्या करेंगे इसके नीचे ला करके डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ 1 बच जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका जो पार्शियल होगा वो क्या होगा 1/3 1/x+2 - 1/x+5। तो सिंपल तरीका है, सिंपल तरीका है। तो मुझे अगर ये करना होगा तो बहुत ही इजी तरीका है, ए और बी नहीं लेना है आपको, डायरेक्ट इसको तोड़ेंगे। तो डायरेक्ट तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x+1 - 1/x+2 dx log x+1 - log x+2 log x+1 और x+2 प्लस c। C इज माई राइट आंसर, C इज माई राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। बहुत ही बेहतरीन सा ये प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे फॉर्मेट भी अक्सर आते रहते हैं जब आप थोड़े से चकराते हैं कि ये डॉट 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 बढ़ता जा रहा है, इसको इंटीग्रेट करें तो फिर करें कैसे। तो देखो बायनोमियल थ्योरम में हमने एक सेक्शन पढ़ा था कि 1 - x का पावर अगर -2 होगा, 1 - x का पावर अगर -2 होगा तो ये मुझे देगा 1 + 2x + 3x² + 4x³ प्लस ऐसे डॉट डॉट डॉट। तो यही तो फॉर्मेट है 1 + 2x 3 + 4x³ डॉट 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 डॉट। तो क्या मैं इसके प्लेस पे, इस पूरे के प्लेस पे इसको नहीं लिख सकता हूँ? जी हाँ, मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो इंटीग्रेशन 1 - x का पावर -2 और ये हो गया dx। ठीक है, तो 1 - x को हमने माना t, तो -dx बराबर कितना हो जाएगा बेटे dt, -dx बराबर dt, तो dx बराबर -dt, तो -t - 2 dt, t -2 + 1 -2 + 1 और ये t का पावर -1 + c। t के जगह पे हम क्या लिखेंगे 1 - x का पावर -1 + c। तो ये हो जाएगा हमारा B इज माई राइट आंसर, B इज माई राइट आंसर। ठीक है, ये पोर्शन यहाँ आ जाएगा लॉग के रूल से और ये x ऊपर चला जाएगा। लॉग का ये भी रूल होता है कि e log x आपका x होता है, तो x का पावर a dx ये हो गया और a टू द पावर x dx ये हो गया। इसका आंसर होगा x a+1 और a+1 और इसका होगा a टू द पावर x log a प्लस c। तो देखते हैं कौन सा है, B इज माई राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बहुत ही बेहतरीन और बहुत अच्छा। कोशिश ये हुई है कि हर कैटेगरी के क्वेश्चन को हम लेकर के आए,
हर कैटेगरी के क्वेश्चन को लेकर के आए और ये सारे क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण की सीरीज हम लेकर के आ रहे हैं। अब ये वाला फॉर्मेट आप समझिए, ये फॉर्मेट मैं बार बार क्लास में बताता हूँ कि जब भी साइन और कॉस से कोई चीज़ें नहीं बनती हैं, साइन और कॉस से कोई चीज़ें नहीं बनती हैं, कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, आप तुरंत उसको tan के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। तो देखते हैं, अंडर रूट tan x साइन x साइन x, यहां मैंने cos x को डिवाइड किया और यहां पे cos x को गुणा कर दिया, tan x sec स्क्वायर x dx, tan x को t माना, sec स्क्वायर x dx को ये dt हो गया। ठीक है, ये अंडर रूट टी और t और dt, ये 1/√t हो जाएगा, 1/√t 2√t प्लस c हो जाएगा, 2 t की जगह पे tan x प्लस c, 2 अंडर रूट tan x प्लस c। तो b इज माई राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत शानदार है। यहाँ पे भी ये फॉर्मेट जो आपको दिख रहा है, इस फॉर्मेट को बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो कहीं भी हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि हमको लेना क्या है। तो जब आपको ये चीज़ें नहीं आती है कि साइन कॉस से कॉस कस में क्या लेना है, तो 100% वो किस पे जाके बैठा होता है, वो tan पे जाके बैठा होता है। तुरंत tan में उसको चेंज करेंगे। तो इसको क्या कर लिया, सेक को हम ऐसे ही एज इट इज़ रहने देंगे, हम इसको टारगेट करते हैं क्योंकि tan यहाँ पे जब कन्वर्ट होगा तो सेक की हमको नीड होगी। यहाँ पे कॉसेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक को मैं साइन 4/3x लिख सकता हूँ, बाकी सेक को मैंने एज इट इज रहने दिया। ठीक है, फोर बाई थ्री एक्स कॉस 4/3x नीचे किया और यहां cos 4/3x किया, तो इसको बैलेंस करने के लिए cos 4/3x यहां भी कर लिया। यहां बेटे sec 2/3x है। ठीक है, अब ये मुझे दे देगा tan 4/3x। ठीक है, और ये जब ऊपर जाएगा तो sec 2/3x प्लस ये 4/3 होगा, तो sec 6/3 यानी कि sec स्क्वायर x, इसको हल करने पर sec स्क्वायर x dx मुझे मिलेगा। अब देखो फॉर्मेट समझ में आ गया, सिंपल सी चीज़ थी। जब मुझे लगा कि साइन कॉस से ये चीज़ नहीं हल होने वाली, तो हम तुरंत दौड़ के किस ओर जाएंगे, tan x को। तो tan x को ले लिया। अब काम हो गया आपका आसान, काफ़ी इजी काम हो गया। तो tan x को बेटे क्या लेंगे, t, तो sec स्क्वायर x dx कितना हो जाएगा, dt। तो ये dt हो गया, ये t 4/3 हो गया, और ये जब ऊपर जाएगा t माइनस 4/3 dt, तो ये मुझे देगा t माइनस 4/3 प्लस 1 माइनस 4/3 प्लस 1 t माइनस 1/3 माइनस 1/3 माइनस 3 t 1/3 प्लस c माइनस 3 t के प्लेस पे क्या रखना है हमें, हमने tan x माना है, तो tan x 1/3 प्लस c। तो देखते हैं कौन सा आंसर है। ये हमारा आंसर होगा, ये आंसर होगा बी, क्योंकि माइनस हमारा किसके साथ लगा हुआ है, बी के साथ ही लगा हुआ है। ठीक है, माइनस हमारा बी के साथ लगा हुआ है, तो ये आंसर सच सही है। बी इज माई राइट आंसर। ये tan के पावर को हम ऊपर लेकर के जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न देखिए, ये भी बहुत अच्छा सा प्रश्न है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे इसको आपको टारगेट करना है। इसको अगर आप टी मानेंगे तो ये बगल वाला सेक्शन आ जाएगा। तो x माइनस 1/x को हमने t माना, तो 1 और प्लस 1/x² dx इजकल टू dt हो जाएगा। ठीक है, अब ये e t और ये dt हो जाएगा। तो ये e t प्लस c और t के प्लेस पे जाहिर सी बात है इसको हम रख लेते हैं। तो a इज माई राइट आंसर, a इज माई राइट आंसर। कैलकुलस से रिलेटेड है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ये प्रश्न है, अवकल समीकरण का ये प्रश्न है। तो चलिए इसको देखते हैं, इसको हल करते हैं कि ये कैसे हल होता है। तो देखिए dy बाई dx इज इक्वल टू 1/cos x प्लस वाई ले लिया। ठीक है, यहाँ पे हम x प्लस वाई को t कंसीडर करेंगे। क्लास में भी ये काफ़ी बार बताया गया है dt/dx। तो जहाँ पे 1 प्लस dy/dx होगा वहाँ पे हम क्या लिखना है dt/dx। तो बेटा यहाँ पे 1 प्लस और यहाँ पे 1 प्लस कर दिया। अब यहाँ पे पूरे स्थान पे हम dt/dx को लिख सकते हैं और यहाँ पे t लिखेंगे। तो ये cos t और प्लस 1 हो जाएगा और dt/dx इज इक्वल टू ये ऊपर आएगा तो 1 प्लस cos t और अपॉन में क्या आ जाएगा बेटे cos t आ जाएगा। तो cos t यहाँ लिखा और 1 प्लस cos t यहाँ लिखा, dt यहाँ लिखा, इंटीग्रेट किया और dx और फिर इसको इंटीग्रेट किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम cos t प्लस 1 और माइनस 1 और cos t प्लस 1 और dt और x प्लस c हो जाएगा। ठीक है, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ कैंसिल होके हमें dt देगा, माइनस ये इसके साथ आएगा 1 प्लस cos t और ये dt x प्लस c। ठीक है, तो देखते चलेंगे। dt का जो इंटीग्रेशन होगा बेटे वो t होगा और इसका करेंगे 1 माइनस कॉस टी और नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर टी। इसको एक पूरे ब्रैकेट में हम ले लेते हैं क्योंकि माइनस है और यहाँ पे बेटे y प्लस एक्स माइनस ये पूरे ब्रैकेट में हमने ले लिया और ये ऊपर जाएगा तो 1 ये देगा आपको कॉसेक स्क्वायर टी डी टी और ये मुझे देगा कॉसेक टी इंटू कॉट टी डी टी। ठीक है, और x प्लस सी ये और ये कैंसिल हो गया, y माइनस कॉसेक स्क्वायर ये मुझे देगा कॉट टी प्लस कॉसेक टी इज इक्वल टू सी। आगे बढ़ते हैं। y प्लस कॉट टी माइनस कॉसेक टी इज इक्वल टू सी और y को रहने दे उसको उधर भेजते हैं कॉसेक टी माइनस कॉट टी। जैसा कि हम सभी जानते हैं ये tan t/2 हो जाएगा और tan t के प्लेस पे हम xy लिख सकते हैं प्लस 2 प्लस सी। तो हमारा आंसर आ चुका है tan x प्लस वाई अपॉन 2 प्लस सी वाई इजकल टू। तो B इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लिमिट का ये प्रश्न है, बहुत अपने आप में अच्छा सा प्रश्न है। 0/0 फॉर्म चल रहा है e टू द पावर x e टू द पावर माइनस x अपॉन x। ठीक है, ये भी काफ़ी आसान सा है। LH रूल डिस्कस कर चुके हैं हम, LH रूल, लॉप्टल रूल। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे और इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे EX का EX प्लस e टू द पावर माइनस x अपॉन 1। ठीक है, अब यहाँ पे 0 भर देंगे,
ई जीरो ई टू द पावर 0, तो ये 1 + 1 बेटे ये हो जाएगा 2। 2 इज आवर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ए हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ये भी डिफरेंशिएशन का एक बेहतरीन सा प्रश्न है। चलिए जानते हैं इसको कैसे बनेगा। x टू द पावर y और y टू द पावर x इक्वल टू 1। अब ये दोनों और लॉग लेकर ही बनना है। x टू द पावर y प्लस ये हो जाएगा log y टू द पावर x इज इक्वल टू log 1। log 1 चूँकि ये 0 हो जाएगा, या फिर डिफरेंशिएट भी करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। y को हम आगे ले लेते हैं, y इंटू लॉग एक्स प्लस x इंटू log y। log 1 चूँकि 0 होता है तो 0 कर लेते हैं। अब इसको हम हल कर लेते हैं। हम चाहें तो इधर माइनस भेज करके हल करेंगे, या माइनस केवल एक ही ऑप्शन सी में नजर आ रहा है। तो फिलहाल यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि क्या चीज़ है आ रही है। तो y और डी डी एक्स log x फिर होगा log x फिर डी डी एक्स होगा y, ठीक है। फिर प्लस इसके में u इंटू भी लगेगा, तो x डी डी एक्स लॉग वाई फिर log y और डी डी एक्स एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए यहाँ तक की चीज़ें क्लियर होंगी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहले मैंने यहाँ पे u इंटू वी लगाया, एक बार और मैं बता दूँ, u और डी डी एक्स वी और फिर v डी डी एक्स यू, और फिर यहाँ u इंटू वी को अप्लाई किया। तो ये हमारा y बाई एक्स दे देगा, और ये मुझे देगा log x dy अपॉन डी एक्स, प्लस ये मुझे x अपॉन y dy बाई डी एक्स देगा, और ये मुझे देगा log y इज इक्वल टू 0। अब ये y अपॉन एक्स माइनस, एक मिनट, y अपॉन एक्स प्लस log y इज इक्वल टू, इस पूरे को इधर भेजते हैं, माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन वाई प्लस log x और dy बाई डी एक्स को हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़ है। इसको इसके साथ ले लिया, उसके बाद इस पूरे को हमने उधर भेज दिया। अब इसको हम हल कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा y प्लस एक्स log y अपॉन एक्स फिर माइनस एक्स प्लस वाई log x अपॉन y और फिर dy बाई डी एक्स, ठीक है। इसको इधर भेजेंगे तो माइनस y अपॉन एक्स y प्लस एक्स log y और x प्लस वाई log x, ये बराबर किसके होगा बेटे, dy बाई डी एक्स के बराबर होगा। तो C इज़ माई राइट आंसर, C इज़ माई राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये भी बहुत अच्छा बेहतरीन सा क्वेश्चन है। तो y यहाँ बेटे दिया है cot और cos इनवर्स x, ठीक है। cot के साथ क्या दिया है बेटे, cot के साथ cos इनवर्स x दिया है। तो पहले इसी को हम चेंज करते हैं। तो यहाँ एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, ए बी और सी एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, देखेंगे यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो गया। पाइथागोरस से बेटे ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो tan के फॉर्म में अगर हम लेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, ठीक है। अगर cot होगा तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। तो ये सेम चीज यहाँ पे हम cot इनवर्स बेस अपॉन ये परपेंडिकुलर ले लेंगे x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये इनवर्स से ये कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू एक्स अंडर रूट 1 माइनस। सारे क्वेश्चन बेहतरीन है, बहुत अच्छे प्रश्न है। डिफ्रेंशिएट किया इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर u बाई वी वाले फार्मूले से माइनस एक्स डी डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है। तो अब बेटे ये हो जाएगा ये वाला पूरा पोर्शन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स हमारा 1 हो जाएगा, माइनस इस वाले पोर्शन को लेंगे तो x अंडर रूट एक्स का अंडर रूट होता है, ये चीज़ रूट एक्स अगर है ना, हमने पढ़ा है रूट एक्स का डी डी एक्स आप करोगे तो क्या होता है,
1/2√x होता है। इसको हम दिखा देते हैं, x हाफ के साथ जाएगा तो हाफ x हाफ -1 तो 1/2√x। तो इसका शॉर्ट फॉर्म तो सभी जानते हैं कि d/dx √x कितना होता है 1/2√x। तो यहाँ पे हम इसको क्या कर लेंगे 2√x 1 - x²। फिर इसका भी तो होगा 1 - x² का, 1 - x² का 2x होगा। तो ये वाला माइनस इस वाले माइनस को क्या कर लेगा प्लस कर लेगा। ठीक है, अपॉन यहाँ पे 1 - x² पहले से ही पड़ा हुआ है। तो हमारा ये डिफरेंशिएशन हो चुका है। अब बस हमें इसको हल करना है। डिफरेंशिएशन पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। बस इसका सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन हमें देखना है। सभी प्रश्न ट्रिकी हैं, सभी प्रश्न अच्छे हैं। ये और ये कैंसल, √1 - x² प्लस ये बेटे हो जाएगा x² और √1 - x² अपॉन 1 - x²। ठीक है, अब चलिए इसको बेटे यहाँ पे भेज देते हैं तो रूट हट जाएगा और प्लस x² और फिर ये नीचे आ जाएगा 1 - x² और 1 - x² हाफ। तो ये बेटे कट गया 1, तो 1 - x², ये बेटे 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो B इज माई राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छा है। कई बारी गेसिंग मैंने किया है, इस क्वेश्चन को काफ़ी बार आया भी है। इसमें हमें करना सिर्फ इतना है कि e - x से ऊपर और e - x से नीचे हमें इनटू कर देना है। तो e - x से ऊपर और नीचे हमने इनटू किया तो 1e⁻⁻x। तो 1 - e⁻⁻x को t माना तो 0 + e⁻⁻x dx बराबर हो जाएगा बेटा dt। तो यहाँ इस पूरे एंटायर के जगह पे आप क्या लिख सकते हो dt लिख सकते हो। तो यहाँ dt और इस पूरे के जगह बेटे t लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा log t प्लस में c। t के जगह पे क्या लिख सकते हो बेटे, t के जगह पे 1 - e⁻⁻x प्लस c। तो ये कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं कौन सा है, ये है ये वाला log। मॉड भी लगा सकते हैं log के साथ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 1 - e⁻⁻x, B इज माई राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसकी सुपर ट्रिक मैंने बताई थी, ये सुपर ट्रिक समझ लो। सुपर ट्रिक ये था कि जब भी आपको dy/dx निकालना है, फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, नीचे बेटा 2i - 1 लगा देना है। तो बेटे फंक्शन यहाँ पे क्या है, फंक्शन क्या है, फंक्शन तो x है और इसका डिफरेंशिएट जब करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे बेटा x का, तो क्या हो जाएगा 1। बस यही उठा करके आप यहाँ पे रख दीजिए 2i - 1। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, C इज माई राइट आंसर। ठीक है, तो इस शॉर्ट ट्रिक को जरूर आप नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी अपने आप में बहुत बेहतरीन सा प्रश्न है, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। प्रश्न है कि x पावर y बराबर है अगर e(x - y) के, तो फिर dy/dx क्या होगा। तो दोनों और log ले लिया तो y log x और x - y और log e। तो y log x बराबर log e 1 हो जाएगा, तो x - y, तो y फिर ddx log x फिर log x फिर ddxy इज इक्वल टू 1 - dy/dx। ठीक है, अच्छा यहाँ से हम करेंगे तो हमने ये देखा कि सब में x दिख रहा है, तो थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम यहाँ से आ सकती है x को गायब करने में। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि इसका ज़्यादा बेहतर तरीका ये है इसको हल करने का कि क्यों ना हम इस y को इधर अभी ही भेज लें, तो यहाँ x हो जाएगा बेटे, y को कॉमन लिया 1 + log x बराबर x। तो y बराबर क्या होगा x 1 + log x। अब dy/dx लिया 1 + log x ऊपर हो गया, ddxx - x ddx 1 + log x और नीचे बेटे आएगा 1 + log x का होल स्क्वायर। अब यहाँ तो 1 हो गया, 1 + log x माइनस x और log x का 1/x और नीचे हो गया 1 + log x का पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है,
अब ये और ये पोर्शन आपका कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे मुझे दिख रहा है, सी इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। साइन एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या है? तो ये अपने आप में बहुत आसान सा सवाल है। यहाँ 2 और यहाँ 2 दे देते हैं, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, और ये हो जाएगा बेटे साइन 2x dx। ठीक है, साइन एक्स के इंटीग्रेशन हम सभी सब जानते हैं, माइनस कॉस एक्स होता है, तो ये -1/2 cos 2x प्लस में c, तो ये मुझे दे देगा -1/4 cos 2x प्लस c। d इज माई राइट आंसर, d इज माई राइट आंसर। तो बेहतरीन से बेहतरीन सवाल है ये। आते हैं इस सवाल पे, बहुत ही अच्छा सा सवाल है। x इंटू लॉग एक्स का हल क्या है? ठीक है, तो log x को u माना, इंटीग्रेशन किया किसका, x का, फिर डी डी एक्स किया किसका, log का, फिर इंटीग्रेशन लगाया x का, ये होल इंटीग्रेशन हो गया। तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 n2 आ गया क्या, log x, फिर 1/x आया ये एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू क्या आ गया, log x 1/2, ये और ये कैंसिल हो गया, x dx। अब ये आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू क्या आ गया, log x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस c। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस c। अब इसमें से देखते हैं कॉमन क्या जा रहा है, एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस हाफ, दैट इज ए इज माई राइट आंसर। अगर मैं कॉमन लूँगा तो ए मेरा सही उत्तर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ थोड़ा सा प्रश्न में करेक्शन है। यहाँ बेटे x/2 ना हो करके ये बेटे π/2 है। ठीक है, ये π/2 है, और जैसा कि मैं बता चुका हूँ ये क्लास में log tan x π/2 के साथ जाता है बेटे, ये 0 आता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं हल करके दिखा देता हूँ आपको। 0 से 90 log tan x dx। ठीक है, तो इसमें हम प्रॉपर्टी को लगाते हैं, log tan x है यहाँ पे, तो ये 90 माइनस x हो जाएगा बेटे, तो i 0 से 90 log ये बेटे cot x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐड कर देंगे तो 2i 0 से 90 और log tan x प्लस log cot x और dx, तो 2i हो जाएगा 0 से 90 log tan x इंटू cot x dx। तो बेटे ये कट जाएगा, और log 1 जैसा कि सभी जानते हैं log 1 क्या होता है, 0 होता है, तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा बेटे, ओवरऑल ये 0 ही आंसर आएगा। ए इज योर राइट आंसर। आगे बढ़ लेते हैं। व्हाट इज द इक्विवेलेंट ऑफ tan स्क्वायर एंड sec 4x dx। चलिए इसको हल करना है हमें, तो आसान है, ज़्यादा मुश्किल वाली चीज़ नहीं है। अगर हम tan x को ही यहाँ कुछ मान, अच्छा पहले मैं इसको कर देता हूँ, ये एक्चुअली tan स्क्वायर x यहाँ पे होना चाहिए, tan स्क्वायर x इंटू फिर sec स्क्वायर x है। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन में करेक्शन है, तो tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, तो tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x को 1 प्लस tan स्क्वायर x लिखा जा सकता है। चलिए, तो हमने क्या किया, tan x को t ले लिया, तो क्या मिला बेटे, sec स्क्वायर x dx बराबर क्या मिला, dt मिला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, t माना था तो t स्क्वायर 1 प्लस t स्क्वायर और इसकी जगह पे dt, ये t स्क्वायर dt प्लस t4 dt, तो ये tq/3 और t5/5 प्लस c। ठीक है, t के प्लेस पे बेटा क्या रखना है, tan, तो लिखेंगे tan क्यूब x अपॉन 3 प्लस
tan 5x अपॉन 5 प्लस सी, ठीक है, tan क्यूब x अपॉन 3 tan 5x अपॉन 5 प्लस सी। बी इज माई राइट आंसर, बी इज माई राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ये भी प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है। तो 1 माइनस एक्स को बेटे क्या लेना है, t लेना है आपको, ठीक है, और यहाँ सब्स्टिट्यूशन करना होगा। अगर x 0 होगा बेटे तो t हमारा क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। यहाँ समझिए इस बात को, 1 माइनस एक्स को हमने क्या माना, t माना है, ठीक है। अगर x की जगह पे मैं 0 लिखूंगा यहाँ पे तो t की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और अगर मैं x की जगह पे 1 लिखूंगा तो फिर मेरा t की जगह पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस dx बराबर आ जाएगा हमारा dt। अब चलिए यहाँ पे करते हैं। तो 0 के प्लेस पे हमको 1 रख लेना है और 1 के प्लेस पे क्या रख लेना है, 0 रख लेना है। तो फिर यहाँ से चलते हैं तो x बराबर 1 माइनस टी, x बराबर 1 माइनस टी। तो यहाँ पे बेटे 1 माइनस टी रख लिया, ठीक है, x के प्लेस पे 1 माइनस टी रख लेंगे और इसको हमने क्या माना था, t माना था। तो बेटे t का पावर n हो जाएगा, कितना हो जाएगा, t का पावर n हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम dx रखेंगे इज इक्वल टू, एक मिनट, ये थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ी हो गई है, ये होना एक्चुअली चाहिए था यहाँ पे dx, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट। चलिए सुधार लिया इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा और ये बेटा dt हो जाएगा, ठीक है। अब चाहे तो इसको आप पलट सकते हैं, इसको जैसे ही पलटेंगे ये क्या हो जाएगा बेटे, 0 से 1 और t का पावर n माइनस t का पावर n प्लस 1, ठीक है, इसका dt। बस आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, t n प्लस 1 और नीचे n प्लस 1 माइनस t n प्लस 2 और नीचे n प्लस 2, ठीक है, 0 से 1 और फिर 0 से 1। तो चलिए इसको रखा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम 1 को रखते हैं इस जगह पे तो 1 का पावर चाहे आपका जितना हो, इस पे आप 1 अगर रखोगे तो 1 का पावर चाहे जितना, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो 1 अपॉन n प्लस 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे भी 1 रखोगे तो 1 अपॉन n प्लस 2 हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा, पूरा पोर्शन चूंकि 0 है, टोटल 0 हो जाएगा। अब चलिए इसको हल करते हैं। तो n प्लस 1 और n प्लस 2, यहाँ पे n प्लस 2 माइनस n माइनस 1, ये और ये कैंसिल हो गया, ये देगा बेटा 1 अपॉन n प्लस 1 और n प्लस 2। चलिए कौन सा है ये, b इज माई राइट आंसर, b इज माई राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए ये भी अपने आप में बहुत बढ़िया सा सवाल है, बहुत ही अच्छा सा सवाल है। तो इंटीग्रेशन dx ex 1 अपॉन ex, इसको अगर हम हल करेंगे तो ex पूरे का होल स्क्वायर प्लस 1। छोटा सा सवाल है, ex को t मानेंगे बेटे तो ex dx बराबर कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो यहाँ पे हम रखेंगे dt और ये 1 प्लस टी स्क्वायर, तो बेटे ये हो जाएगा tan इनवर्स t प्लस c। तो ये मुझे दे देगा tan इनवर्स t, हमने क्या माना था, e टू द पावर x, ठीक है। तो आंसर मुझे मिल चुका है, a इज माई राइट आंसर। बहुत आसान सा सवाल था। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।